चलिए तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पिछला वाला वीडियो जो कि मनी ऑर्डर से और एनएससी वगैरह से सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो देख लिया होगा। उससे भी ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया, स्पेशली सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, आपने अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया है। और मैंने टेबल चेक करके कमेंट करके व्हाट्सएप पे बताने के लिए कहा था। हालांकि आई एम ऑल्सो सो बिजी दैट आई एम नॉट एबल टू ओपन माई व्हाट्सएप दैट फ्रिक्वेंटली, पर आई होप आप लोगों ने देख लिया है उसको। सो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, आपने अच्छे से उसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बताए, वॉइड एमओ, नॉट वॉइड एमओ, वॉट एवर, लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टोल्ड। अभी हम चलते हैं इंडिया पोस्टल ऑर्डर की तरफ से। एंड दिस इज इंडियन पोस्टल ऑर्डर एक्चुअली। जल्दी जल्दी में थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं मुझसे भी। Most important, I again feel from PAM is that ATM part. The ATM part to me looks very important. Onus transactions, issuer transaction, remitter transaction, कौन से एटीएम में क्या होता है, बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। वो मतलब आप लोग को देखनी देखनी है। यू कैन नॉट लेट इट गो, है ना, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। सो very easy part. I won't really go into depth of all this, but this is very easy. What is a postal order? You all know what is postal order. मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं कि पोस्टल ऑर्डर क्या होता है ना। भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो है वो क्या होता है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट, मींस जिसके पास वो है वो उसका पेमेंट जो है ऑब्टेन कर सकता है। तो आपको पता है कि पोस्टल ऑर्डर में क्या होता है, एक जगह से बंदा खरीदता है, वो किसी थर्ड पार्टी के नाम पे भेज देता है, लाइक अ चेक। and that third party goes to the post office and receives the money. On for that we receive a commission amount, हमें एक कमीशन का अमाउंट इसके अंदर प्राप्त होता है। Earlier days it was very useful way of sending and receiving small amounts of money, and later on it became important for activities like filling up forms etc. And nowadays for RTI Act, ये फीस का स्टैंडर्ड वे है कि भाई फीस आरटीआई में लगानी है आपको, तो आप सिंपली 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा दिए। ईआईपीओ इज ऑल्सो देयर, ईआईपीओ वाज आल्सो देयर। तो आप कितना यूज में है कितना यूज में नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ सोच रहा हूँ। वेदर ईआईपीओ हैज बीन डिसकंटिन्यूड और इज इट स्टिल वर्किंग, ये आप लोग सोचिए। नहीं पता है तो ढूंढिए। खैर वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न इस समय नहीं है। इट सेज दैट ऑल HO and SOs, including GPOs in India, are authorized to hold and stock of IPO for sale and also to pay IPOs. So, as per Postal Accounts Manual, it clearly says that both HO and SO are authorized, as per PAM, are authorized to sell and issue and pay for Indian postal orders. Okay. The aggregate value of IPOs to be stocked in HO. Now this is important guys. और आपको ये याद रखना है, छोटा क्वेश्चन यहां से बनता है। Aggregate value of IPOs to be stocked in head post office. What should be the amount? A head post office must hold what amount of Indian postal order is important. एक प्रधान डाकघर के अंदर किस धनराशि का पोस्टल ऑर्डर रखा जाएगा, ये कैसे निर्धारित होगा? सो एचओ स्टॉक इज फिक्स्ड बाय द डिविजनल हेड। एचओ का स्टॉक कौन फिक्स करता है? डिविजनल हेड करता है। एंड एसओ स्टॉक इज फिक्स्ड बाय द हेड पोस्ट मास्टर। एंड कंडीशन इट फॉर एचओ 6 months requirement, 6 months requirement is taken into consideration. For SO 1 month's requirement is taken into consideration. Please mark it as absolute dead important. ये तो आपको एकदम डेड इंपॉर्टेंट देखना ही पड़ेगा। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के पार्ट सेकंड में दी हुई है। नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न। आगे चलते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ आईपीओ। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड द फ्लो आई एम टेलिंग। दे आर सेइंग दैट एचओ एंड एसओ विल बी सेलिंग आईपीओ एंड मेकिंग पेमेंट फॉर इट। ये आईपीओ का पेमेंट भी कर रहे होंगे और आईपीओ को सेल भी कर रहे होंगे। इसके लिए डिविजनल हेड कह देगा भैया 6 महीने की जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए हेड पोस्ट मास्टर कह देगा 1 महीने की जो रिक्वायरमेंट होती है, 6 months एंड 1 month रिक्वायरमेंट, हम आपको सप्लाई कर देंगे। बट क्वेश्चन, कौन सप्लाई कर देगा? हु विल सप्लाई? डिविजनल हेड इज नॉट हैविंग इट, एंड इवन इफ हेड पोस्ट मास्टर इज हैविंग इट, उन्होंने भी तो कहीं से मंगाए। कौन सप्लाई कर देगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। द सप्लाई ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स अरेन्ड बाय रिस्पेक्टिव पीएसडी। ओके, पहले तो सीएसडी पीएसडी अलग अलग होते थे, अब तो पीएसडी है। बाय प्लेसिंग ईयरली इंडेंट्स टू एसपीपी हैदराबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद इज सप्लाइंग टू होल ऑफ इंडिया थ्रू सीएसडीज।
दैट इज पीएसडी थ्रू, अब तो मर्डर है आपको पता ही है, थ्रू पोस्टल स्टोर डिपो. Now, as HO was supplied with 6 months and SO was supplied with 1 month, how much amount will be supplied to a CSD? So it is so calculated as to supplement the existing stock of each denomination to meet the requirements of 12 months from the following January. मीन्स अगर आप सितंबर में ऑर्डर कर रहे हैं हैदराबाद को, इफ यू आर ऑर्डरिंग इट इन सितंबर, so you have to arrange for September, October, November, December, and from January to December, that is 1 2 3 4 16 months का आपको स्टॉक मंगाना है. इस वीडियो को बैक करके दोबारा से सुनिएगा, इस लाइन को दोबारा पढ़िएगा. टू सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ ईच डिनोमिनेशन, 10 रुपए का हो, 100 का हो, 50 का हो, 20 का हो, हर डिनोमिनेशन का, 10 100 20 वॉट एवर इट इज, to meet the requirements of 12 months from the following January, आने वाली जनवरी से, कमिंग जनवरी से 12 महीने की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इतनी स्टॉक की ऑर्डर आप लगा सकते हो with the security printing press Hyderabad. While conducting internal audit of PSG, it shall be verified that the annual indent placed are in consonance with the requirement of the year considering the existing stock, और जो भी इनवॉइस वगैरह है वो सब सही चल रही है. PSG supplies to HO through yearly indents and requirement of 12 months from the following January is asked by the PSG from the security printing presses. तो ये पूरी की पूरी इसकी कहानी है. ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा. इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ना, इंपॉर्टेंट. समझ में नहीं आया हो, वीडियो को पीछे ले जाइएगा, समझिएगा. सप्लाई ऑफ आईपीओस टू हेड पोस्ट ऑफिस कैसे होती है? ऑफ कोर्स बता दिया कि भाई पीएचडी सप्लाई कर रहा है. सो ऑन इंडेंट बाय द पोस्टमास्टर्स ऑफ एचओस, such indents are processed through system after ensuring status of existing stock, and invoices are generated in duplicate एंड 1 कॉपी विल बी रिसीव बैक एज एक्नॉलेजमेंट. तो क्या करेंगे भाई, एचओ की इंडेंट आएगी, हिंदी में बता रहा हूं, पहले एचओ की इंडेंट आएगी, उस इंडेंट के आधार पर सिस्टम से हम 2 कॉपी में इनवॉइस जनरेट करके इस माल को भेजेंगे. ये चेक कर लेंगे उस पर एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, विद एक्नॉलेजमेंट वो वापस आ जाएगी 1 कॉपी में होके, दूसरी कॉपी भैया गार्ड फाइल में पीएचडी में रखी रहेगी. So this is the system that is to be followed in case of supply to the head post office. In turn, head post office will make supply to subordinate unit as जैसा यहाँ पे कहा था. HO is required to supply it to the sub post offices. तो HO आगे बढ़ा देगा. So the flow becomes security printing press to CSD, that is PSD, then to HO, then to SO. This is the whole flow. This is decided by the divisional head. And this is decided by the postmaster, that is head postmaster. ये पूरा है. This इसका फॉर्मूला दे दिया है आपको कि ये पीएचडी कैसे मंगाएगा, एंड एचओ विल आस्क थ्रू इंडेंट से मंगाएगा. ओके. The accountant at PAO shall verify the correctness of inventory denomination wise for a DDO for a period, cross check the total value credited CGA report. भाई देखिए PAO का तो बार बार एक ही काम है, CGA रिपोर्ट में चेक कर ले, और जो भी सप्लाई दिखाई है, डीडीओ वाइज सप्लाई जो भी दिख रही है सिस्टम में कहीं पे भी, वो सब चीजें वेरीफाई होती रहे. दिस इज द ओनली वर्क दैट इज पीओ. पीओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टनेस ऑफ सो मेनी थिंग्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट. तो अकाउंटिंग की तो एपेक्स जो हमारा बॉडी है वो पीओ ही है, एक सर्किल के. सप्लाई ऑफ आईपीओस टू सब पोस्ट ऑफिसेस, गाइज वेरी इजी. एचओ उसको सप्लाई करता है. गाइज एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इग्नोर मत करिएगा, और अगर आपने ये बात मेरी सुन ली हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या ग्रुप में मैसेज करके बता दीजिएगा मैंने सुन ली है ना, या कमेंट जो भी आप करना चाहो बताना जरूर मुझको. HOs will supply to SOs and such SOs are called as storage locations. ठीक है, ये एक 2 नंबर का है, 1 नंबर का सवाल बनता है. स्टोरेज लोकेशन किसे कहते हैं? एसओ को कहते हैं, एचओ को कहते हैं, किसको कहते हैं? सीएसडी, पीएसडी. So, sub postmaster indent to HO and HO will transfer such IPOs to SOs called storage locations. So, SOs को storage location भी कहा जाता है IPO के केस में. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत.
स्टॉक रजिस्टर बनाने हैं, ई स्टॉक रजिस्टर डिनोमिनेशन वाइज विल बी मेड एंड द ट्रांसफर ऑफ स्टॉक फ्रॉम ट्रेजरी टू काउंटर इज चेक फॉर डीडीओ एट रैंडम एज पर ऑडिट मार्किंग रजिस्टर ड्यूली मार्क्ड बाय ब्रांच। तो ये मतलब नॉर्मल सी बात करें, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होने ही चाहिए। नाउ आईपीओ सेल्स एंड अकाउंटिंग लिस्ट ऑफ आईपीओ सोल्ड। गाइस ये देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ आईपीओ इज क्लासिफाइड अंडर। अब आपका काम ये कि मैं आपको पैम पढ़ा रहा हूं, योर वर्क इज आई एम टीचिंग यू पैम, योर वर्क इज टू टेक अ पेन एंड पेपर, maybe you have done it already, you just keep a page, and on that page you please note down all the heads that comes into your consideration। जहां पे भी हेड आए उसको तुरंत लिख लो हेडिंग डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाले दिन दिमाग नहीं मारना पड़ेगा। वैल्यू ऑन सेल ऑफ आईपीओ इज क्लासिफाइड अंडर 8446 पोस्टल डिपॉजिट एंड कमीशन ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर इज अंडर 120100, ये इसका जीएल कोड है। पोस्टल डिपॉजिट में जाता है वैल्यू ऑफ ऑन सेल ऑफ आईपीओ, सो जो 10 रुपए है वो तो जाएंगे इस वाले हेड में, और जो 1 रुपए की कमीशन है दैट विल गो टू रिसिप्ट, पोस्टल रिसिप्ट हेड। तो ये आपको देखना है। व्हाई द वैल्यू ऑफ आईपीओ इज क्लासिफाइड अंडर पोस्टल डिपॉजिट, बिकॉज इट हैज टू बी पेड बैक, दैट 10 रुपीज इज टू बी पेड बैक एनीवेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट वैल्यू गोज इनटू पोस्टल डिपॉजिट एंड कमीशन goes to the postal receipts, that is revenue. Short or excess credits may be held under objection and debited to, and excess credit में classified कर postal receipt। तो ये तो खैर short या कुछ हो जाता है, तो उस केस में आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को दिख रहा है, इसको आप भूलिएगा मत। बाकी तो काफी सारी चीजें आप पहले ही पढ़ के बैठे होंगे, आई होप दैट। रोल ऑफ पीओ अकाउंटेंट ऑन प्री सबमिशन ऑफ सीजीए रिपोर्ट एंड पोस्ट सबमिशन डिटेल्ड चेक। तो सीजीए रिपोर्ट से पहले पीओ क्या काम करेगा, सीजीए रिपोर्ट के बाद पीओ काम करेगा इन द केस ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर। Again, if I see practically, guys, then this particular part is less important in terms of your examination. Why? Because even Indian postal order is very much not in use, मतलब कम ही यूज होते हैं, तो इसको मुझे नहीं लगता इतना स्ट्रेस दिया जाना चाहिए पेपर में। हाउएवर एज एन स्टूडेंट आवर ड्यूटी इज टू रीड, तो हम पढ़ेंगे। IPOs shall be paid in post offices after confirmation of its issue। कैसे, वो स्टैंप लगा होता है ना, डेट स्टैंप इज इम्प्रेस्ड, है ना, और सिस्टम से भी चेक कर सकते हैं, सिस्टम से भी चेक कर सकते हैं भाई, अब तो सिस्टम में भी तो एंट्री होती है ना सीरीज वाइज। अकाउंटेंट शेल चेक द ई शेड्यूल फिगर्स ऑफ आईपीओ सोल्ड एंड पेड फॉर डीडीओ विद रेफरेंस टू सीजीओ रिपोर्ट। मतलब सारी बातें वही कह दी, क्या करना है, चेक करना है कि भाई पेमेंट किस किस आईपीओ का हुआ है, और वो आईपीओ सेल हुआ भी नहीं हुआ था, क्या हुआ था, और उसकी जो करेंसी पीरियड होती है किसी आईपीओ की, देयर इज अ करेंसी पीरियड, उसके बाद एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करते हैं, दैट हैज बीन टेकन और नॉट, इट हैज टू बी डिफेस्ड बाय द पेइंग ऑफिस। एक्स्ट्रा कमीशन ऑन एन ऑर्डर पेड आफ्टर 2 years, तो ये भी आपको चाहिए, उतने अमाउंट का आपको कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन के रूप में चाहिए होता है। ओके, इन केस एक्स्ट्रा कमीशन इज नॉट obtained, नहीं लिया गया है, द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड अंडर ऑब्जेक्शन। तो ऑर्डर को ऑब्जेक्शन में डालना है और आपको वो लेके आना है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस वाले पॉइंट में बोलने जा रहा हूं, गाइस दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड इफ समवन वांट्स टू टेस्ट योर नॉलेज व्हेन इट कम्स टू डीप थिंग्स, नाउ दिस इज वन ऑफ देम। If the order is not genuine, or if the amount has been altered, or if it has been cut, defaced, mutilated, or bears, erasers, or alteration, or otherwise irregular, the amount thereof should be placed under objection under postal advances, and the postmaster asked to recover the amount from the party at fault and regularize the transaction। अगर आपको पता चलता है चेकिंग के दौरान कि पोस्टल ऑर्डर जेन्युइन ही नहीं है, उसका अमाउंट ऑल्टर किया गया है, कुछ गड़बड़ है, कट है, डिफेस्ड है, म्यूटिलेटेड है, तो उसको ऑब्जेक्शन में डालना है, एंड दैट अमाउंट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टी बाय द पोस्ट मास्टर। दिस पर्टिकुलर थिंग was 50% important. What is 100% important here? If it was payable at another office, it bears the endorsement payee known to me signed by the postmaster. Sometime what happens, guys, a postal order was to be paid at Agra head post office। मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने प्रैक्टिकली होते हुए नहीं देखा है, आपने देखा हो तो मुझे बताइएगा, बट वो सिंपली कह रहा है इफ अ पोस्टल ऑर्डर is to be paid at Agra head post office and it is paid at
कोलकाता जीपीओ, अगर उसको कोलकाता जीपीओ पे पेड कर दिया, तो कह रहा है कि ऐसा किया जा सकता है, दिस कैन बी डन, एंड इन दैट केस पोस्टमास्टर हैज टू से पेई नोन टू मी। पेई नोन टू मी इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वो पोस्टमास्टर लिख दे मैं पेई को जानता हूं, और जो आगरा में है, इफ इट वॉज पेएबल एट अनदर ऑफिस, और एंडोर्स कर दिया पेई नोन टू मी और पेमेंट कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। आप में से किसी ने प्रैक्टिकली किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो मतलब मैं भी पहली बार जान रहा हूँ इस चीज को, सो इट इज इंटरेस्टिंग। To ensure that the prescribed checks have correctly and fully applied by the accountant concerned. Now, again, important. 2% of the paid orders selected of highest denomination are reviewed by AA and review register submitted to branch officer. वो कह रहे हैं पीओ के अंदर सारे चेक चल रहे हैं ना, ये सारे चेक चल रहे हैं, पीएओ चेक कर रहे हैं, अकाउंटेंट वगैरह लगे हुए हैं ना, ब्रांच में जो असिस्टेंट्स हैं वो लगे हुए हैं, और इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, टू फर्दर स्ट्रेंथन दिस चेक, it is prescribed that at least 2% of the paid orders, जो आईपीओ पेड हुए हैं, जो आईपीओ पेड हुए हैं उसका एटलीस्ट 2% ऑफ विच हाइएस्ट डिनोमिनेशन से 100 रुपीज के 100 हुए हैं अगर, तो 2% यानी 2 पोस्टल ऑर्डर एटलीस्ट must be reviewed by the AAO and that has to be submitted to branch officer, the report on the same by AAO through review register. So again, guys, seems little important, like the word 2%, like the word pay known to me, like the word short charge, okay, like the word 2 years short charge must be placed under objection. All this, ये आपको देखना है. Guys, IPO lost after payment. I will take you. I will try to revise you one more thing. That is money order. If money order is lost after payment, हमको ध्यान है ना हमें क्या करना होता है. एमएपी पढ़ाया था आपको, देख लीजिएगा जाके क्या था. In case of an IPO lost after payment, a certificate of payment by the paying postmaster in the prescribed form has to be taken with the postmaster general letter of authority for its issue should be accepted as paid order. तो वहां एमएपी था, यहां पे क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ पेइंग पेमेंट बाय द पेइंग पोस्टमास्टर with PMG's letter of authority. Total of amount of IPO paid less the amount placed under objection should be classified under the head postal deposit. Postal deposits, ये जो head है उसका यहाँ पे आपको बता दिया है. If Indian postal orders are lost or stolen from the stock of post office, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी एक रिपोर्ट रखनी है, सारे पोस्ट ऑफिस को इंटीमेट करना है कि इस नंबर के पोस्टल ऑर्डर लॉस्ट हो चुके हैं, स्टोलन हो चुके हैं, हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है. और अगर किसी ऐसे मिसिंग का पेमेंट ट्रेस होता है, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर शुड बी एग्जामिन्ड एंड फॉरवर्डेड टू द हेड ऑफ सर्किल फॉर इन्वेस्टिगेशन, और अंडर ऑब्जेक्शन डाल दिया जाएगा इस अमाउंट को. एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर की सीरीज पूरी की पूरी स्टोलन हो गई थी, इट इज केप्ट अंडर ऑब्जेक्शन, इट इज केप्ट एज, ऑर्डर कर दिया कि भाई ये स्टोल हो चुका है, उसका पेमेंट नहीं हो सकता, फिर भी अगर किसी हेड पोस्ट ऑफिस में ट्रेस होता है तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा. दिस इज सिमिलर लाइक इफ यू हैव एवर बीन टू ट्रेजरी, अगर आप ट्रेजरी में जाते हो पोस्ट ऑफिस की, तो वहां पे लेटर लगे रहते हैं कई बार आरबीआई का, उस लेटर पे लिखा रहता है कि ये करेंसी की सीरीज फेक है. सिमिलरली इफ पोस्टल ऑर्डर इज लॉस्ट और डुप्लीकेटेड तो उसकी भी आ जाती है. इफ एनी सम इज रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली इट विल बी पोस्टल रिसिप्ट, ये हो जाएगा. मिसिंग आईपीओज क्या ट्रीटमेंट होगा, शुड कंटिन्यू टू बी शोन इन द स्टॉक अंटिल द हेड ऑफ द सर्किल कंसर्न मेकिंग इंक्वायरी बीइंग सेटिस्फाइड अबाउट लॉस ऑफ ऑर्डर्स एंड देन इट विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टॉक. वो कह रहे हैं कि जो हेड ऑफ सर्किल हैं वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे लॉस वगैरह की, और फिर अल्टीमेटली इट विल बी रिमूव, टू रिमूव द ऑर्डर्स फ्रॉम इट स्टॉक. नो राइट ऑफ वैल्यू इज नेसेसरी, तो वो तो खत्म हो जाएंगे, उसके लिए राइट ऑफ करना आवश्यक नहीं है. अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले हिंदी में बता रहा हूं, अगर मिसिंग आईपीओ है, किसी पोस्ट ऑफिस के आईपीओ मिस हो जाते हैं तो उसको स्टॉक में दिखाते रहना पड़ेगा जब तक हेड ऑफ द सर्किल जो है वो इंक्वायरी वगैरह करके लॉस के संबंध में आश्वस्त नहीं हो जाते, और आश्वस्त होने के बाद वो ये आदेश जारी नहीं कर देते कि भैया पोस्टमास्टर जो है इसको हटा दे अपने स्टॉक से. राइट ऑफ करना अलग से आवश्यक
नहीं है। इन इंग्लिश इफ आई हैव टू से रिपीट इट, आई एम रिपीटिंग, missing IPOs will continue to be shown in the stock of an head post office. Ultimately, after inquiry and due procedure, it will be removed. It will be removed from the stock. And no write off is necessary. EIPO का कंसेप्ट है, आप सब जानते हैं, मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं घुसूंगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। आरटीआई एक्ट में तो बहुत काम आते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द क्रेडिट डिटेल्स इज अकाउंटेड बाय द संसद मार्ग एचओ सेंट्रली। तो सेंट्रली संसद मार्ग पोस्ट ऑफिस जो है ना, वो इसको करता है, डील करता है। उसके हेड, जैसा कि मैंने कहा, आप प्लीज इसको नोट करते चलिए। पेमेंट ऑफिस जो होगा वो इस हेड का यूज करेगा, इशू ऑफिस इस हेड का यूज करेगा। और देखिए, credit details of EIPOs are recorded by the Sansanmarg HO centrally. On payment, it will be treated as normal IPO. PAO Delhi has additional role to play during internal audit for sale and forfeiture. तो ये पढ़ लेते हैं। PAO Delhi shall check that EIPO issue details in the EIPO portal and balance if any taken to be revenue as forfeited and brought to revenue for such EIPOs where period of currency of IPOs expired. वो कह रहा है अगर किसी पोस्टल ऑर्डर का करेंसी पीरियड एक्सपायर हो गया है ईआईपीओ का, तो पीएओ दिल्ली हैज टू प्ले द रोल ऑफ फॉरफिटिंग द सेम एंड इट विल बी ब्रॉट टू द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। गाइस, इंडियन पोस्टल ऑर्डर वाला आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया है। आराम से पढ़िएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा, वैसे देखा जाए तो कितना टाइम लगा आप देखिए, 15 मिनट 20 मिनट लगे। एक चैप्टर और हमारा खत्म हो गया है। मैं इस चैप्टर का वीडियो भी आप लोगों के लिए त्वरित ही पोस्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग आराम से जाइए, वीडियो को देखिए, समझिए जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले यहाँ पे। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, स्टोलन का केस बताया मैंने आपको। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको बताया पेई नोन टू मी कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, देख के इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, दिस इज marginally important. I have told you to keep a pen and paper and note down what you have to note down, all the heads, account heads that I just told you. रोल ऑफ पीओ अकाउंटेंट ऑन प्री सबमिशन ऑफ सीजीए रिपोर्ट क्या होता है, ये मैंने हेड नोट करने को आपको यहाँ पे बोले। स्टॉक रजिस्टर, स्टोरेज लोकेशन एसओस को कहते हैं, आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दिस, हु फिक्सेस द स्टॉक, हाउ डू वी गेट इट फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। भाई पूछे जाने वाला सवाल है। पोस्टल ऑर्डर पे अगर सवाल आएगा तो यहां से जो मैं आपसे बातें बोल रहा हूं इनमें से आएगा। इनको तो मैंने आपका स्ट्रॉन्ग करा दिया, आपको बता दिया बार बार। और क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि सेविंग्स बैंक्स वाले पार्ट पे हम लोग अब चलेंगे। पोस्टल अकाउंट्स वॉल्यूम पार्ट सेकंड, दिस इज पोस्टल अकाउंट्स मैनुअल वॉल्यूम पार्ट सेकंड। तो इसके अंदर काफी कुछ है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ एटीएम वाला पार्ट जो है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। वो आज मैं आपको पहुंच रहा हूँ वहां तक धीरे धीरे। अभी क्या कर रहा हूँ, जिससे आप लोग भी पढ़ते रहे, मैं भी पढ़ाता रहूँ, मैं इस वीडियो को भी एंड कर देता हूँ, है ना। करीब 22-23 मिनट का हो गया, आप लोग 15 मिनट में निपटा लीजिएगा पोस्टल ऑर्डर वाले पार्ट को। मैं इसको पोस्ट करता हूँ आपके लिए, आराम से देखिए। तब तक सेविंग्स बैंक वाला जो लार्जेस्ट पार्ट भी है ऑफकोर्स इसका, वो मैं लेके चल दूँ। या मैं ऐसा करता हूँ, एक काम और कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, सेविंग्स बैंक वाला तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, ये अच्छे से बना हुआ है, चिंता मत करिए, बहुत अच्छे से बना हुआ है। सेविंग्स बैंक्स वाला तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा ही दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसी के एंड में आ जाता हूँ, और एंड में मेरे पास जो चैप्टर है पीआरएस, तो मैं आपको पीआरएस और कंप्लीट करा देता हूँ इसमें। तो आप पीआरएस और देख लीजिए, दैट इज चैप्टर 3 वाला भी हो जाएगा हमारा, चैप्टर 10 भी हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं, और जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा पन्ने नहीं है, 4 पन्ने हैं, तो वीडियो भी थोड़ा डिसेंट हो जाएगा। Okay, let us start. So, what is the purpose of PRS? Is to provide doorstep service to the public, provide ticket facilities to all class. It is available at selected post offices. ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं, और मोस्टली वी आर टारगेटिंग दैट एरिया वेयर नो रेलवे काउंटर एग्जिस्ट। हाउएवर रेलवे काउंटर तो हर जगह है, बट पोस्ट ऑफिस में आने से पीआरएस में लोगों को मदद तो मिली थी, बट हाउएवर नाउ इतना ऑनलाइन काम है, ये इतना ज्यादा मुझे लगता है यूज में नहीं है। इस कुछ जगह पे हो भी सकता है। For classification of the amounts on account of sale of railway tickets, service charges of the department as well as refunds made to the customers on account of cancellation of tickets and service charges thereon, the heads of account to be operated are as under। देखो बहुत ही जरूरी बात यहाँ पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तो जब रेलवे टिकट बुक होती है तो हमको सर्विस चार्ज मिलता है,
एक जब रेलवे टिकट कैंसिल होती है तो हमको रिफंड करना पड़ता है, और उस रिफंड करने पे भी हमको सर्विस चार्ज मिलता है। भाई हम तो बेसिकली कमीशन पे काम कर रहे हैं, हम तो कमीशन पे भी काम कर रहे हैं। इनकी कैसे अकाउंटिंग होनी है वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, तो उसको आप देख लीजिए। सेक्टर एम जो होता है, दैट इज रेमिटेंसेस वाला जो पार्ट होता है, उसके अंदर इस चीज को हमको लेना है। कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सेल इस वाले हेड में जाएगी। सर्विस चार्जेस 02 में जाएंगे। सर्विस चार्जेस ऑन कैंसिलेशन इसमें जाएगा, और रिफंड ऑन कैंसिलेशन इसमें जाएगा। अगर आपने इसको याद कर लिया तो भैया मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। ये आपको देख के चलना है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। मेजर हेड क्या दिया है, माइनर हेड क्या दिया है। माइनर हेड कलेक्शन ऑन रेल सेल ऑफ रेलवे सर्विस, एंड मेजर हेड इज 8783, 8783 00, then 101, then 01 is collection of sale of railway tickets, एंड देन देर आर सर्विस चार्जेस ऑन रेलवे टिकट, सर्विस चार्ज ऑन कैंसिलेशन पे भी हमको देखो, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नंबर एक, हमको टिकट बुक करने में सर्विस चार्ज मिलता है। नंबर दो, जो हम रिफंड करते हैं वो हमारे पास से जाता है, और इस रिफंड कैंसिलेशन पे भी हमको सर्विस चार्ज मिलता है। सो कलेक्शन ऑफ सेल अमाउंट होता है, मान लो जितने की 1000 की टिकट है तो 1000 रुपए आए होंगे, इस पे हमें सर्विस चार्ज मिला होगा। कैंसिलेशन पे भी सर्विस चार्ज मिला होगा, और हमारा रिफंड जो है वो हमारे यहाँ से चला गया होगा। चार ट्रांजेक्शन बेसिकली हो रहे हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। से यू हैव बुक्ड अ टिकट फॉर रुपीज 1200 रुपीज, so 1200 is your total collection, service charges at the rate जो मैं आगे बता दूंगा आपको। ऑन इफ समवन कैंसिल्ड इट यू हैव टू रिफंड देम, जो भी रुपया होगा उसका मान लो 1100 बनता है, रिफंड करोगे आप। 100 रुपए रेलवे रख लेगा फॉर फीचर के, उस पे भी हम सर्विस चार्ज एट द रेट वट एवर एप्लीकेबल हम लेंगे। एसओस का क्या रोल है, एसओस का क्या रोल है आप देख लीजिए। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द एसओ शैल बी ब्रॉट इनटू द अकाउंट, सो वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको उसको सही जगह पहुंचाना है। सब पोस्ट ऑफिस विल इनकॉर्पोरेट दिस अमाउंट इन एसओ डेली अकाउंट, एसओ डेली अकाउंट में जो भी अमाउंट आएगा उसको आपको रखना है। द टोटल कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर्स एट द क्लोज ऑफ डे शुड बी इक्वल टू द फिगर विद द एसओ डेली अकाउंट। वेरी इजी, कह रहे हैं एसओ पे टिकट बुक हुई, उसको एसओ डेली अकाउंट के हिसाब में लेना, आपका कैश भी आपके पास उतना होना है। At the end of the day, the software should be in a position to generate a list of tickets with PNR number, इस पे सीरियल नंबर वगैरह इंडिकेट होगी, एंड द कॉपी ऑफ द सेम विल बी सेंड टू द हेड पोस्ट ऑफिस एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। दिस नीड नॉट टू बी इंस्टेंटेड अपॉन इफ एचओ could generate the same for verification on daily basis। बहुत अच्छी बात कही, मैं चाहता हूं पोस्ट ऑफिस ऐसे ही काम करे, हो सकता है आजकल कर भी रहा हो। वो कह रहे हैं कि अगर, वैसे तो लिस्ट जो रिपोर्ट है, ये जो सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट निकली है उसकी कॉपी एचओ को भेजी जानी चाहिए एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विद द डेली अकाउंट। बट दे आर सेइंग इफ एचओ कैन जनरेट इट इटसेल्फ तो ठीक है भाई, काय को भेजनी है, इट इज वेरी नाइस, ऐसा ही होना चाहिए। ऑनलाइन है चीजें तो क्यों उससे मंगाना है। द रिफंड्स मेड टू द कस्टमर्स ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स विल बी शोन अंडर पेमेंट साइड। ऑफ कोर्स, अगर रिफंड कर दोगे आप, किसी ने कैंसिल कराया अपना पैसा वापस ले जाएगा, तो पेमेंट साइड को उसको दिखाना पड़ेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एचओ। एचओ विल सिमिलरली अकाउंट फॉर, वो भी सारी अपनी सेल ऑफ रेलवे टिकट्स वगैरह करेगा, एंड डीएपी को उसकी पूरी की पूरी लिस्ट भेजेगा, जोन वाइज रेलवे वाइज करेगा। देयर विल बी नो पेमेंट्स एट द सब ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस लेवल एक्सेप्ट द रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ टिकट reserved after introduction of electronic transfer through advice through RBI Nagpur. Till then, existing procedure may be continued. Refunds made should be appropriate by tickets cancelled. Okay, very important. जो refunds हो रहे हैं ना, वो कैंसिल टिकट आपको उसकी रिटेन करके नथी करानी है। इफ यू आर रिफंडिंग एनी अमाउंट, इफ समवन हैज कैंसिल्ड एंड यू आर रिफंडिंग, यू आर इशूइंग अ रिफंड, देन कैंसिल टिकट जस्ट लाइक अ वाउचर हैज टू बी रिटेन्ड। ठीक है, और फिर एचओ का काम है कि वो अपनी डीटीआर जो है पोस्टल अकाउंट ऑफिस को सबमिट करता रहे। वहां से डीएपी नागपुर इज द नोडल ऑफिस, जो यहां ऊपर भी दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर थ्रू आरबीआई नागपुर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर टू रेलवेज, तो रेलवेज के साथ जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है वो आरबीआई नागपुर के थ्रू हो रहा है। तो नोडल ऑफिस जो हमारा डीएपी नागपुर है वो इसका नोडल ऑफिस बन के बैठा है। व्हाट इज रोल ऑफ पीएओ, अगेन important in this sense, at the end of the month, on receipt of cash account return along with the supporting document, scheme from Apple, postal account will maintain a separate broadsheet for item on monthly basis। Basically again and again I'm saying, उनका क्या काम है,
इनका काम है क्या चेक करना कि सब कुछ सही जगह बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा। हेड ऑफ अकाउंट ऊपर टेबल में आपको दिखा दिए मैंने। इन हेड ऑफ अकाउंट it's the responsibility of PO to check whether everything has been correctly booked into the right account or not. Each PAO shall reconcile that the amount in the e-schedule tallies with the data as in document received along with the clearance memo duly signed by the respected railway account officer. If there is any discrepancy, the matter may be sorted out immediately with concerned head postmaster through email. Postal account office will send information for the entire circle showing net amount payable to railways to the DAP Nagpur on daily basis. Guys, ध्यान दीजिए, PAO का काम क्या है? The PAO's work to obtain a clearance memo which is to be signed by the railway accounts officer. तो ये पीएओ लेवल पे क्या काम हो रहा है? रेलवे अकाउंट ऑफिसर आरएओ जो है, जैसे हमारे यहाँ पीएओ है, पोस्टल अकाउंट ऑफिसर, इनसे एक मेमो ऑब्टेन करना है विच विल शो दैट नंबर ऑफ टिकट बुक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट बुक्स जो आरएओ की लिस्ट में आ रही है, हमारी लिस्ट में आ रही है। अगर वो आ रही है तो उसका पूरा का पूरा डेटा रेलवे डायरेक्टर ऑफ पोस्टल अकाउंट्स नागपुर को भेज दिया जाएगा, जिससे कि रेलवे को वो पैसा ट्रांसमिट कर देगा। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले हिंदी में कर रहा हूँ कि हमारा पीएओ जो है रेलवे के अकाउंट ऑफिसर से ये चेक करता रहेगा टाइमली कि भाई जो टिकट बुक हमारे सिस्टम में दिखा रही है वही टिकट बुक्स उनके सिस्टम में दिखा रही है, जिससे ये निकल आएगा कि कितना अमाउंट रेलवे को पे किया जाना है, नेट अमाउंट पेएबल टू रेलवे, और वो डीएपी नागपुर के थ्रू आरबीआई नागपुर होता हुआ रेलवे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो हमने पैम नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा था इस बारे में कि आरबीआई नागपुर इज द नोडल ऑफिस। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी तो वो पैसा आपको ईमेल मैटर के थ्रू, पोस्टमास्टर ईमेल वगैरह के थ्रू हेड पोस्टमास्टर से सेटल करवाना। इफ इन इंग्लिश आई हैव टू से, आई विल से इट वेरी क्विकली दैट ईच पोस्टल अकाउंट ऑफिस will reconcile its figures by matching it with the figures of the railway account officer and will find out the net amount that is payable to the railway, and this will be forwarded to the director of accounts postal Nagpur on daily basis, and director of postal accounts Nagpur is responsible to coordinate with the RBI Nagpur in order to transmit the amount that is due to the railways। तो इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है, बाकी नॉर्मल चीजें ही चल रही हैं। डे टू डे बेसिस पे चेक करना है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो रेलवेज के ऑफिस के साथ भी या पोस्ट मास्टर के साथ भी इसको मैच अप करना है। द डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस शुड मैच टैली द क्रेडिट पास टू द रेलवेज। तो पोस्ट ऑफिस में आपकी जो बुकिंग हुई है और जो रेलवे को पैसा गया उसको मैच करता रहना है। On receipt of ATD from Director of Accounts Postal Nagpur, Nodal Post Office Accounts Office, the amount will be checked with reference to consolidated net collected amount. A comparison of these figures monthly adjustment will be made given data again and again. Again and again they are saying the same thing कि डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पोस्टल क्या करेंगे, सारी फिगर्स को चेक कर लेंगे करेक्ट हेड में जा रही है नहीं जा रही है, और पीओ विल एंश्योर कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी बैलेंस अनसेटल्ड किसी अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। रेलवे का पैसा रेलवे के पास पहुंचना चाहिए, पोस्ट ऑफिस का पैसा पोस्ट ऑफिस के पास में पहुंच जाना चाहिए। What is the role of nodal postal account office? That is DAP नागपुर की बात कर रहा है। क्या रोल है इनका? इनका काम है टू पास द क्रेडिट्स ऑन टू द रेलवेज। ठीक है, सो CAS RBI Nagpur will centrally on daily basis a separate JASAWO be earmarked the Nagpur Postal Account Office for checking the credit passed on the railway मैच विद द डेली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बुक्स बाय डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस। तो डेली बेसिस में वहां पे काम चलेगा। एक जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट या डबल ए लेवल का व्यक्ति इस काम को वहां देखेगा। कहां देखेगा? इन दी डीएपी नागपुर। On receipt of information from all concerned PAO, Director of Postal Account Nagpur will consolidate the information from the amount payable to Ministry of Railways on daily basis and advise RBI Nagpur that credit may be passed on railways by debiting account of India Post। मैंने बताया था ना, अकाउंट होते हैं आउट अकाउंट, जो बाहर भेजने वाला हमारा अकाउंट है आरबीआई नागपुर, उसको डेबिट कर देगा और पैसा रेलवे के पास पहुंच जाएगा। पैम में पढ़ाया था, पैम में ध्यान से देखिएगा, जाइएगा, याद करिएगा क्या पढ़ाया था। एक बार इस पॉइंट को बता रहा हूं कि जब सारे पोस्टल अकाउंट ऑफिसेस से जो हमारे 23 के 23 हैं वहां से पूरी फिगर आ जाएगी, उसको कंसोलिडेटेड करके डेली बेसिस पे रेलवेज को जो पैसा जाना है उसका एडवाइस जारी करेंगे आरबीआई नागपुर को, और वो इंडिया पोस्ट ऑफिस से काट के रेलवे को ट्रांसफर कर देंगे। हम अपना कमीशन पहले ही इसमें काट लेंगे। On receipt of closing statement from RBI Nagpur for the credit passed on to the railways, the amount will be booked under the following heads of account. Credit is 67,
RB deposits, debit 870 agency arrangement department first with other departmental agencies. Head हैं, I have told you, this is not important in my opinion, but आप अपना जो मैंने पेपर बोला है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना अकाउंट हेड्स नोट करते जाइए, वो करते जाएगा. Credit shown by the head post office in their cash accounts and the credit passed on to railway should match and tally. Of course, आपने जो क्रेडिट्स अपने अकाउंट्स में दिखाए हैं और जो रेलवे को दे दिए हैं क्रेडिट अमाउंट, मैच होना चाहिए. Remember, service charge portion will not be given to railways. Refund is not given to railways, and सर्विस चार्ज ऑन रिफंड विल ऑल्सो नॉट बी गिवन टू रेलवेज. तो तीन चीजें रेलवेज को नहीं की जाएगी. कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको इमीडिएटली टेकअप किया जाएगा पोस्ट ऑफिस के साथ भी, रेलवे के साथ भी. On receipt of debit advice from RBI Nagpur, Director of Accounts Postal will verify the amount with daily advice issued and will arrange to issue ATD to the concerned postal account office for their monthly consolidated amount. वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जब ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा रेल को, अल्टीमेटली DAP Nagpur will be, Mayoralty Nagpur will be doing what? DAP Nagpur ultimately will be transferring amount to the railways. Then this amount was transferred on the basis of various PA reports. कल काफी सारे पोस्टल अकाउंट ऑफिस ने जो रिपोर्ट्स बनाई थी ना, उनके बेसिस पे जो ट्रांसफर किया है, तो वो जो ट्रांसफर किया है उसकी रिपोर्ट जाएगी सारे PAOs को, सो दैट वो भी अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर ले. Then payment of incentive to postal staff is also there. It has been decided by Department of Post that incentive to the postal staff will be paid. Incentive for booking assistant at PRS counter is ₹3 per wicket, per ticket, not per wicket. विकेट तो इंडिया वाले ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के. एंड इंसेंटिव फॉर सुपरवाइजर एट PRS काउंटर इज एट ₹1 पर टिकट. तो ये भी ठीक है यार, अपने लायक है भी नहीं है भी और नहीं. नोट, it would also entail that such work would be performed over and above the normal duties given to them officially, and also that no additional establishment would be asked for nor OTA demanded on the basis. वो कह रहे हैं कि MPCM काउंटर वाला बंदा ही ये काम कर रहा है, ठीक है. अगर आपका डेडिकेटेड PRS काउंटर है तो फिर इंसेंटिव, वो स्पीड पोस्ट के केस में भी होता था ना, इफ इट इज अ डेडिकेटेड स्पीड पोस्ट काउंटर देन इंसेंटिव वाज डिफरेंटली डेल्ट विद. तो वही बात यहाँ पे कह रहा है. और देखो इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने ये किया कि हमने एक और चैप्टर खत्म कर लिया. एक छोटा सा टास्क छोड़ जा रहा हूं आपके साथ. दैट टास्क इज, आपको मुझे ये बताना है व्हाट्सएप पे मैसेज करके, सो दैट आई नो दैट यू हैव सीन द वीडियो फुली, दैट व्हाट इज आवर कमीशन, हमारी कमीशन क्या है इन केस ऑफ PRS. ये तो इंसेंटिव टू द स्टाफ है, बट व्हाट डू वी गेट ऑन बुकिंग ऑफ अ टिकट एंड व्हाट डू वी गेट ऑन द रिफंड्स. जो सर्विस चार्ज है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, वो क्या है आप मुझको बताओगे, मैं वेट करूंगा. और इसमें क्या इंपॉर्टेंट था मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. देखो ये हेड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप नोट कर लीजिए. इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोगों को जो सर्विस चार्ज मिलता है वो ना केवल बुकिंग पे मिलता है बल्कि कैंसिलेशन पे भी हम लोग लेते हैं. और अमाउंट क्या होता है, एक तो इशू का अमाउंट हमारे पास आता है, दूसरा रिफंड का अमाउंट भी हमारे पास आता है. Role of HO. Okay. Another thing, that is the role of Nagpur DAP associated with CAS RBI. Looks important to me. मुझे important लग रहा है. आप एक बार देखिएगा. और PRS थोड़ी ठीक ठाक सेवा भी है. आपकी नॉलेज उनको टेस्ट करनी होगी तो वो यहाँ पे बिल्कुल 100% आपकी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं. तो आप प्लीज जो बातें मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको अनटर्न मत करिएगा. GST वाला पार्ट है, अगले वीडियो में ले लेंगे. फिलहाल ये वीडियो पोस्ट करो. अंटिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, टेक केयर.